राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में कथा को यहाँ पर विराम किया था। अब हम इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर कथा इस वक्त चल रही है, आपको बहुत आनंद मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। और अगर आपको भी समय मिलता है तो अपने घर पर 5 मिनट ही सही लेकिन रामचरितमानस का पाठ डेली किया करें, रोज करा करें, तो आप बहुत सारी चीजें अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ने के क्या नियम हैं तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसी चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रामचरितमानस को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या विधि है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर बिना देर की आज की कथा को हम शुरू करते हैं। अस कही गहे नरेश पद रामा, स्वामी हो कृपाल सिया रामा। मोहि लागे दुख सह्यु रामा, प्रभु सज्जन दीन दयाल सिया रामा। सक सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी न पैयापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जगनायन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करिहाऊं तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोगे जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल तब जब करियो दोहराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नारिस में करो रसोई, तुम परोसो मोई जाने ना कोई। अन्य सो जोई जोई भोजन करी, सोई सोई तब आय सो अनुसरी। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के ग्रह जे वायु जो, तब बसे होई भूप सुनु सो। जाई उपाय अचहु न पएहु, संबत भरि संकल्प करिहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सतरामा, बरहु सहित परिवार सिया रामा। मैं तुम्हारे संकल्प लगी रामा, दिन ही कर बीज बनार सिया रामा। सग सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के
काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बसे तोरे। करियै विप्र हो ममक सेवा, ते प्रसंग सजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत से थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं ही विसनाओ बखाओ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करनी जमाया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करिया पुसमाना, रखियाऊं या बारस परवाना। मैं धरी तासु वेसु सुनो राजा, सब विधि तोरे सबारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गेनी सी बहुत सयन अब कीजे, मोही तोय भूप भेटे दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचियो सोवता ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वे सुधरी रामा, पहचान तब मोही सिया रामा। जब एकांत बोलाई सब रामा, कथा सुनावो तो ही सिया रामा। सख सोच त्याग्यो बल मोरे, सब विधि गड़ब काज में तोरे। मैं वही पुरोहित का वेश धर कराऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। शमित भूप निद्रा अति आई, सोगी मी सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मान के शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काले के तू निशिचर तह आवा, जैसो कर होई नृप ही भोलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तहि के सतसुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप सामर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि कल पाछे भैरु संभारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। जहिरे पूछल सोई रचनियो पाओ, भावी बस ना जाने कछु रहो।
उस दुष्ट ने पिछला वेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न कर सका। रिपुतेजसिया के लपे रामा लघु करी गाने ताहु सिया रामा अजय देते दुख रवि ससई रामा सिर अवशेष तराहु सिया रामा सका सोच त्याग्यो भले मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे। इससे आगे की कथा आपको आने वाली वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगी। कैसी लगी आपको आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हर जन तक घर घर तक रामायण पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।